Class 7 English, Lesson 2.2 Working Families. It is a very long time since the days when mothers stayed at home and devoted all their time to housework and raising children. Nowadays, both parents in many households have to balance their commitments to their jobs, children, and the household chores. How do they do it? तो आज हम देख पा रहे हैं बेटा कि पुराने समय में जो मदर्स हुआ करती थी केवल घर के काम ही किया करती थी और बच्चों को संभाला करती थी। लेकिन आज के समय में आप देख पा रहे हैं, आपके कई एग्जाम्पल होंगे आसपास कि मदर और फादर दोनों अपने जॉब्स कर रहे होते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर रहे होते हैं, और दोनों को बहुत सारी चीज़ें, हाउस होल्ड वर्क जो होता है, जो घर के काम होते हैं, उसमें एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। तो उसी के ऊपर ही हमारा पूरा लेसन बेस्ड है, वर्किंग फैमिलीज की फैमिलीज कैसे वर्क करती है। कई फैमिलीज ऐसी होती है कि फैमिली में मदर फादर हैं, दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, एंड हाउ डू दे वर्क, उनका एक्सपीरियंस क्या है, अच्छा है, बुरा है, नॉर्मल है, बहुत हॉरिबल है, क्या है, ये सब चीज़ें हमको इसमें देखने मिलेगी। जैसे इसमें कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं चित्रा सिंह 31, 31 ईयर जो है ये इनकी ईयर है, एज है ना। तो इनके क्या एक्सपीरियंस है ये हम इसमें पढ़ेंगे। A family magazine has interviewed 5 readers about their works, their home and family commitments. Read below what they have to say. अब जो मैगजीन है, एक मैगजीन है, उसने बहुत 5 लोगों को इंटरव्यू किया, 5 फैमिली के बारे में इंटरव्यू किया, और उसके बाद में उनके क्या एक्सपीरियंस रहे ये हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज चित्रा सिंह। Both husband and I have been working at the same factory since before we got married. This isn't a particularly secure situation because we would both lose our jobs if the factory closed. However, there is no other work available and our wages aren't bad. तो यहाँ पर जो लेडी है चित्रा सिंह, वो कहती हैं कि जब उनकी मैरिज हुई तब से वो एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ही फैक्ट्री में काम किया हुआ है, दोनों वर्किंग है, और उनका ऐसा कहना है कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल भी हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद हो गई, कोई काम बंद हो गया, तो दोनों के पास में कोई काम नहीं रहेगा, दोनों एक साथ ही जॉबलेस हो सकते हैं। और इसके अलावा उनके पास में कोई दूसरा अदर वर्क भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इतने बुरे वेजेस या बुरी सैलरी भी नहीं मिलती है। बोथ आर बॉयज गो टू स्कूल नाउ, सो देयर इजंट एनी बिग प्रॉब्लम। अब जो दोनों जो हैं, उनके बच्चे हैं 2, और वो दोनों स्कूल जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बच्चे बड़े हो चुके हैं। क्योंकि अगर फैमिलीज अगर वर्किंग पे चली गई, जॉब पे चली गई, और छोटे बच्चे रहे, तो घर पे दिखेगा कौन। बट बच्चे स्कूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग फ्रीली होकर अपनी जॉब में कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। When my parents were still alive, they looked after them. Now the boys reach back home from school before I or my husband get back from the factory. अब क्या है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, जो लेडी हैं, उनके पेरेंट्स जो है अभी भी अलाइव हैं, अभी भी हैं इस दुनिया में। तो बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं या स्कूल से आते हैं, तो उनको कौन टेक केयर कर लेता है? उनके दादा दादी या नाना नानी। I do feel a little guilty about not being able to serve them something hot and refreshing on their return. Fortunately, neither the factory nor the school is far from our house, and in case of any emergency, we can be with each other in no time. अब उनका ये कहना है कि उनको कभी कभी रिग्रेट होता है, गिल्टी फील होता है कि जैसे ही बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो कुछ गरम गरम बना के नहीं खिला पाती उन्हें, है ना, और उन्हें उनके माइंड को फ्रेश नहीं कर पाती हैं, या यूं कह लें कि वो अच्छे से उनको एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते जैसे पेरेंट्स करते हैं, तो उनको रिग्रेट। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि जो फैक्ट्री और जो स्कूल और जो घर है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, आसपास ही है, ताकि कोई इमरजेंसी हो तो सब एक साथ हो जाते हैं। आई एम नॉट अ वेरी मॉडर्न वुमेन, आई डू practically all the housework and cooking. However, Jagjit likes to take responsibility for the shopping and does all the ironing also. Thus, we can have more time together as a family. अब चूंकि बहुत मॉडर्न नहीं है ये लेडी,
तो घर के सारे काम करती हैं। उनके जो हस्बैंड है उनका नाम है जगजीत, वो बाहर की शॉपिंग की और दूसरे जो मार्केट के काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और दोनों ही मिलकर ये सारा जो घर है वो चला रहे हैं, जिसमें आयरनिंग लिखा हुआ है, आप देख पाएंगे। तो आयरनिंग का मतलब होता है कपड़े प्रेस करना, और दोनों साथ में फैमिली चलाते हैं। द नेक्स्ट इज भारती नागपाल, एज 26। My work as an accountant at a bank, often, OFTEN, ये often लिखा हुआ है बेटा, इसे हमेशा हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? often, OFTEN, टी इसमें साइलेंट होता है। often keeps me busy for longer than the normal 9 to 5 office hour. On the other hand, Yogesh is a teacher, so he can go home earlier and prepare the evening meal while at the same time entering our little daughter. अब यहाँ पर क्या है, जो भारती नागपाल है, ये एक ऑफिस में क्या है, अकाउंटेंट है। इनका जो ऑफिस का टाइम है 9 to 5 है, 9 बजे से 5 बजे तक वो काम करती हैं। और जो उनके योगेश, जो उनके हस्बैंड है, वो एक टीचर हैं। तो क्या होता है कि कई बार वो पहले पहुंच जाते हैं, कहाँ, अपने घर, और कुछ ना कुछ इवनिंग के लिए, इवनिंग मील जो आप लोग कई बार खाते हैं शाम को थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए, वो रेडी करके रखते हैं, ताकि उनकी जो बच्ची है, जो अर्चना उनकी बच्ची का नाम है, लिटिल डॉटर अर्चना, ये उसको एंटरटेन कर सके और कम से कम उसे कुछ फीड करवा सके। माई मदर हु लिव्स इन द नेक्स्ट ब्लॉक collects Archana from nursery school and looks after her for a couple of hours until Yogesh can take her home. अब जो उनकी नानी है, जो बच्ची है, इनकी जो नानी है, यानी भारती की जो मदर है, वो वहीं पर रहती है एक ब्लॉक छोड़कर। तो जब भी उनकी बच्ची अर्चना नर्सरी स्कूल से वापस आती है तो वो उनको कलेक्ट कर लेती है, मतलब अपने घर ले जाती है। और जब जो उनके हस्बैंड है योगेश, जो टीचर हैं, जब वो आते हैं वापस अपने जॉब से, तो उनको वहाँ से लेकर अपने घर चले जाते हैं। नीदर ऑफ अस इज वेरी कीन ऑन housework, so we tend to do the bare minimum. Anyway, now that I have a good job with a high salary, I have started paying a woman to do most of the housework. She comes 3 days a week. अब दोनों के पास में अच्छी सैलरी आती है, अच्छा कमाते हैं वो लोग, और हाउस होल्ड वर्क उनका कोई इतना खास नहीं उसमें हैंड उनका। तो वो उन्होंने एक लेडी रखी हुई है जो हफ्ते में 3 बार आती है और घर का सारा काम साफ सफाई करके चली जाती है। द नेक्स्ट, ममता सिन्हा, एज 36। बोथ ऑफ आवर डॉटर्स आर टीनेजर्स। टीनेजर्स, यहाँ पे एक वर्ड आया, टीनेजर्स का मतलब होता है जिनकी एज जो होती है नॉर्मली वो 13 से 19 ईयर तक होती है, उसको हम टीनेजर कहते हैं। जो 12 साल का बच्चा है उसे हम टीनेजर नहीं कहेंगे, लेकिन 13 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को हम टीनेजर्स कहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें 13, 14, 15, 16 से लेकर 19 तक आखिरी में TEEN टीन आता है, इसलिए इनको हम टीनेजर्स कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि टीनेजर्स किसको कहते हैं। 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स ओल्ड जो बच्चे होते हैं उनको टीनेजर्स कहते हैं। और टीनेजर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 13 से 19 तक TEEN टीन आता है हर वर्ड में, लाइक 13, 14, 15, 16। तो ये जो लेडी है ममता सिन्हा जो है, इनकी जो डॉटर्स हैं, इनकी 2 डॉटर्स हैं और वो टीनेजर्स हैं। नाउ एंड आर अ ग्रेट हेल्प कुकिंग आफ्टर ग्रैंडपा। मतलब ग्रैंडपा जो है, मतलब उनके दादाजी जो हैं, वो उनके बाद में उनकी जो लुकिंग आफ्टर करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं दोनों बच्चियां, और कुकिंग भी करती हैं। आई वर्क लॉन्ग आवर्स एट द हॉस्पिटल वेयर आई एम अ नर्स एंड फील एग्जॉस्टेड व्हेन आई गेट होम। नीरज इज वेरी ओल्ड फैशनेड एंड विल नेवर लिफ्ट अ फिंगर टू हेल्प अराउंड द हाउस। अब जो ये है ममता सिन्हा जो है, ये नर्स है, और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है अपने हॉस्पिटल से आने के बाद में। और इसी कारण से क्या होता है कि वो अपने घर में थोड़ा रेस्ट करती हैं, लेकिन जो नीरज उनके जो हस्बैंड है, वो घर के कामों में ज़रा भी ध्यान नहीं देते और वो कुछ भी नहीं करते हैं। He says he does enough driving his bus all day. Fortunately, young Keshav isn't at all like his father and will compare with his elder sisters to see who helps me the most. तो उनके फादर का कहना होता है कि वो दिन भर बस चलाते हैं, इस वजह से वो घर का कोई काम नहीं कर सकते, ऑलरेडी जो है वो थक जाते हैं।
लेकिन फॉर्चुनेटली केशव केशव उनका एक बेटा है, 2 बेटियां एक बेटा है, और वो देखते हैं इन सब चीज़ों को कि ये सब कैसे हो रहा है, और दोनों एक दूसरे की सबकी मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट सिस्टर्स जो हैं, 2 सिस्टर्स, वो काफ़ी मदद करती हैं मदर की। विनीता गोयल, 47 years. The twins, Astha and Anuj, are in their last year at school and aren't concerned about being looked after so long as I keep their clothes ready to wear. However, I still have to work hard to balance my duties as a doctor, a housewife and a mother. यहाँ पे जो विनीता है ये क्या है, डॉक्टर है। अब इनके पास में ट्विंस है। ट्विंस मतलब क्या होता है, 2 चिल्ड्रन जो एक साथ होते हैं, जिनको जुड़वा बच्चे कहते हैं। इनके ट्विंस बच्चे हैं और इनका हस्बैंड भी है, ठीक है। और वो अधिकतर काम क्या करती हैं, वो डॉक्टर है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर और एज अ हाउस वाइफ और एज ए मदर अच्छी तरह से निभाती है। राजेश, राजेश इज अ नेम ऑफ हिज हस्बैंड, नेम ऑफ अ हस्बैंड। राजेश उनकी जो पति हैं, उनका नाम है। राजेश हैज हिज ओन कंपनी, उनकी खुद की कंपनी है। बट दीज डेज ही हैज द फ्रीडम टू स्टे एट होम व्हेन ही वांट्स, as he no longer has to work such long hours as he used to. He is actually quite willing to help around the house, but he is totally hopeless at it. So I encourage him to stay out and work in the garden as much as possible. अब यहाँ पे जो उनके हस्बैंड है, जिनके बारे में हमने बात की हुई है, ठीक है, और उनकी जो हस्बैंड है, उनकी खुद की एक बिजनेस है, राइट। वो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। राजेश नाम है उनका, उनकी खुद की कंपनी है। अभी इन दिनों थोड़े से फ्री है, काम से थोड़ा सा रिलैक्स है, तो घर के कामों में मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनका हाथ अच्छा नहीं है। कुछ भी करने जाते हैं वो बिगड़ जाता है, तो इसलिए जो विनीता है, उन्होंने उनको सजेस्ट किया हुआ है कि आप गार्डनिंग करें, गार्डन में अपना टाइम स्पेंड करें, वहाँ मेरी हेल्प करें, तो वो वही करते हैं। तुलसी रावत, एज 29. My work as a company manager keeps me busy for very long hours and I frequently have to go away on business trips. अब जो यहाँ पे तुलसी जो है, वो एक कंपनी में मैनेजर है, तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको काफ़ी लंबे समय तक अपना जॉब करना होता है, अपनी ड्यूटी करनी होती है, और कई बार उन्हें बाहर भी टूर पर जाना होता है कंपनी के। I love my work, and for that reason, Gagan decided to stay at home after Anu was born last year. अब क्या है, उनके जो हस्बैंड, उनका नाम है गगन, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि आपके पास समय नहीं होता है, तो उनका अभी रिसेंटली छोटा सा बेबी है जो पिछले साल हुआ है, तो उसका ध्यान रखने के लिए वो वहाँ पर रहते हैं, वो कोई काम पे नहीं जाते हैं। He is very good at looking after the baby and loves the home environment. As he is a copywriter, he can also do some of his work on our house computer. अब क्या है, वो एक कॉपी राइटर है। कॉपी राइटर मतलब ये होता है, यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, अ पर्सन हुज जॉब इज टू राइट द मैटर फॉर एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए कई लोग होते हैं, जैसे आप जो अपनी मूवी में देखते हैं, टीवीज में देखते हैं, तो उसको लिखने के लिए कोई लोग होते हैं, उसके भी डायलॉग्स लिखाते हैं, तो वो कॉपी राइटर हैं, वो लिखते हैं, तो वो घर पे अपने कंप्यूटर पे सारा काम कर लेते हैं, उनको जाने की आवश्यकता नहीं होती है कहीं, और वो अपनी लिविंग चला रहे हैं। He emails this to his client. He is also quite adept at doing the housework, which he does without complaint, though occasionally I like to help him to show that I am still part of the family. अब क्या होता है, वो बहुत अच्छे हस्बैंड है, वो अपने सारा काम ईमेल के थ्रू कर लेते हैं, ईमेल सेंड कर देते हैं अपने क्लाइंट को, और वहाँ से जानकारी आ जाती है, और घर के बहुत अच्छे काम भी करते हैं, उनका हैंड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और जो तुलसी है, वो भी कभी कभी अपने हस्बैंड की कामों में हेल्प कर देती हैं, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि वो अकेले ही सारे घर के काम कर रहे हैं। सो दिस इज द लेसन, वर्किंग फैमिलीज।